नमस्कार। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। नर्सिंग की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में है। देखिए, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और इनकी वैकेंसी कितनी है, इनकी डिटेल सबसे पहले आपको देंगे हम कि नर्सिस की कितनी वैकेंसी हैं। वैकेंसी है यहाँ पे, देखिए, सिस्टर ग्रेड 2, जो सिस्टर ग्रेड 2 की वैकेंसी हैं वह हैं 431 वैकेंसी हैं, 431 वैकेंसी हैं। और इसमें जो डिटेल आपको मिलेगी देखने के लिए वो इस प्रकार है। जो इसमें ग्रेड पे है वह 7th ग्रेड पे लगेगा आपका। बहुत अच्छा है, इसमें मौका है आपके लिए, इसको नहीं गंवाना चाहिए। और जनरल के लिए 193 हैं, 193 जनरल के लिए हैं। एससी के लिए इसमें 79 है और एसटी के लिए इसमें केवल 9 है। और ओबीसी के लिए इसमें 121 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 29 वैकेंसी हैं। दोस्तों, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सैलरी क्या होने वाली है। देखिए, जो 7th ग्रेड पे में जो सैलरी होगी वो होगी 44,900 प्लस अदर, 44,900 प्लस अदर अलाउंसेस जो मिलेंगे आपको। 44,000 से प्लस सैलरी और परमानेंट वैकेंसी है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है, आज से ही लग जाइए। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता दें कि इसमें मांगा क्या गया है, क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए, सिस्टर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है इसके लिए बीएससी नर्सिंग इंडियन मेडिकल काउंसिल, जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होते हैं कहीं से भी हो। और इसमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी है, बीएससी नर्सिंग भी है। और इसमें रजिस्टर्ड एज ए नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। और इसमें डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, जो जीएनएम किए होते हैं, जीएनएम वालों के लिए भी है ये वैकेंसी। लेकिन उसमें एक चीज़ का वो दिया गया है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस, जो इसमें ये लाइन, आप नीचे वाली लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। आपने क्वालिफिकेशन के बाद कम से कम 50 बेडेड के हॉस्पिटल में आपने एक्सपीरियंस लिया हो, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। आप इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। देखिए, फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि जो स्टेटमेंट इसके दिए गए हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले इसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। गो टू होम पेज पे जाकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, इसकी जो ऑफिशियल साइट है इस पर जाकर क्लिक कीजिए। और उस पर एडवर्टाइजमेंट जो दिया गया है रिक्वायरमेंट का, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक टैब ऑन द ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, उस पर क्लिक कीजिए और फिर उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करो। और द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको ये दिए गए जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए जो स्टेप दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है आपको, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और कैसे। बेसिक डिटेल ये है, आपको ऑफिशियल साइट से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इनकी देखिए, इसमें फार्मासिस्ट की भी नौकरी है। जो फार्मासिस्ट होते हैं, ये फार्मासिस्ट की भी नौकरी हैं। फार्मासिस्ट की जो टोटल वैकेंसी है वह है 17 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी। ओबीसी जो होती है कास्ट, उसके लिए 4 वैकेंसी हैं। एसटी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है और एसटी के लिए कुछ नहीं है। और एससी के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं और जनरल के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसी हैं। तो फार्मासिस्ट भाइयों के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें मांगा क्या गया है फार्मासिस्ट भाइयों के लिए, देखते हैं। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे मांगा गया है, फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे। देखिए, जो फार्मासिस्ट का ये है कॉलम, और इसमें देखते हैं फार्मा इन जनरल, फार्मा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। ये फार्मा, नीचे वाली लाइन को जो हम लाइन कर रहे हैं, इससे नीचे वाली लाइन को पढ़िए। फार्मा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज
इंस्टीट्यूट एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस, जो 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ए लार्ज हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट। किसी भी बड़े अस्पताल से या बड़े इंस्टीट्यूशन से आपने 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस लिया हो, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। क्योंकि आपको अच्छे से जानकारी लेकर और क्या क्या इसमें मांगा गया है, सबसे पहले ये यहाँ पे इस चीज़ को आपको बहुत गौर से पढ़ लेना है और इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के और आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद ये डिटेल अच्छे से रोक के पढ़ लेनी है आपको। इसमें बता दें कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा गया है, जेपीजे और पीएनजे मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए। जो सिग्नेचर आपके अपलोड होंगे, अपलोडेड सिग्नेचर भी मांगे गए हैं जो 1 MB से मैक्सिमम 1 MB के होने चाहिए। और यहाँ पे अपलोडेड ऑल डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग टू क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कास्ट, ये सारी चीज़ें आपको जो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी फॉर्म फिल करने से पहले साथ में ले जाने चाहिए। और किसी भी जनसेवा केंद्र या कहीं पर भी आप जाकर ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं। तो इसको इन सब चीज़ों का क्राइटेरिया आप अच्छे से पढ़ लेना और उस पर जाके आप फॉर्म फिल कीजिए। देखिए एक चीज़ और बता दें, इसमें पूछी क्या क्या मांगा गया है। इसमें जो आपका सिलेबस होगा वह क्या होगा। फॉर ऑल पोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट, जो सभी जो पोस्ट हैं उनके लिए कॉमन रिक्वायरमेंट है। ऑल कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होंगे, आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। इनके लिए आपको 100 नंबर का 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उनमें आपको 100 नंबर, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और उनके लिए आपको 16 मार्क ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से 60% जो होगा वो सब्जेक्ट से आएगा और 10% जनरल इंग्लिश से आएगा और 10% जो होगा आपका वो आएगा जनरल नॉलेज से। और रीजनिंग 10% से आएगी और 10% मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगा। देखिए जो 60% है ये सब्जेक्टिव नॉलेज है और 10 और 10 40% आपका अदर से आएगा, जिसमें जनरल नॉलेज हो गई, इंग्लिश होगी जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में अच्छे से तैयारी करके जाना है। फॉर्म भरने के लिए इसमें जो ये लिंक दिया हुआ है आपको, ये वेबसाइट दी गई है, इस पे जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और सारी डिटेल आपको इसी साइट पे मिलेगी। इसके लिए आपको कितना क्या एक्सपेंसेस क्या है, खर्चा क्या इसमें लगेगा आपका फॉर्म भरने के लिए, तो इसकी डिटेल भी आपको हम देते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसके लिए 1000 रुपये यानी 1000 रुपये इसके लिए लगेंगे और प्लस 18% GST को ऐड करके यहाँ पे हो जाएगा 1180 रुपये। यहाँ पे टोटल आपको 1180 रुपये पे करना पड़ेगा। और इसमें हम दिखाते हैं आपको OBC और EWS के लिए ये भी सेम रहेगा, 1180 रुपये, 1000 रुपये जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी, फीस रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म फीस इसमें 1000 रुपये रहेगी और 180 रुपये GST का लगेगा और टोटल हो जाएगा आपका 1180 रुपये। ऐसे ही इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए भी 600 रुपये दिए गए हैं, शेड्यूल कास्ट। और SC और ST के लिए इसमें 600 रुपये हैं प्लस 108 रुपये जो है वो GST के ऐड करने पड़ेंगे और ये हो जाएंगे टोटल 708 रुपये। तो आपका ये टोटल खर्चा इतना आने वाला है। आप पहले इतने रुपए खर्च कीजिए और फॉर्म भरिए और ये फॉर्म आपको इस साइट से भरना होगा और यहीं से आपको सारी डिटेल मिलेगी। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए और जल्दी से भर के फॉर्म को और लग जाइए तैयारी में, क्योंकि मौका बार बार नहीं आते हैं।